देखिए ये हम लोग का एक न्यू क्वेश्चन आया। इसमें हम लोग का क्या है, व्हेन द बिल इज रिन्यूड, दैट मीन्स हम लोग का रिन्यूअल ऑफ बिल टॉपिक है। ये क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी जो है वो ओ करता है ए पे रुपीज कितना 60,000 का उस पर डेट है बी का ए के ऊपर। तो 60,000 के लिए क्या किया, ऑन 1 जनवरी 2020 को ए का बी का डेट है ए के ऊपर। तो ऑन दैट सेम डेट ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर द अमाउंट एट 2 months एंड बी रिटर्न द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड। तो 1 जनवरी 2020 के दिन पे क्या किया, जो ए है वो एक नया बिल ड्रॉ किया, एक बिल ड्रॉ किया कितने का 60,000 का, 2 month के लिए बिल ड्रॉ किया 60,000 का। और बी क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करके, बी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और उसको रिटर्न भी कर दिया। तो फिर ए क्या किया, ड्यू डेट के पहले ही उसको बिल उसको अमाउंट का अर्जेंट नीड आ गया मनी का, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या किया, वो जो बिल रिसीवेबल था बी के अगेंस्ट वाला, बी जो एक्सेप्ट किया था, तो उसको वो जाके डिस्काउंट करा लिया बैंक से। और बैंक से जाके कितने परसेंट है पर एनम में, 15% पर एनम में जाके वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो 15% पर एनम में वो 2 month के पहले जाके डिस्काउंट करा लिया। तो वहाँ पर उसको 2 month का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, डिस्काउंटिंग चार्ज उससे बैंक डिडक्ट करेगा, उसके बाद बिल का अमाउंट उसको रेमिट करेगा। फिर बोला गया बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट, दैट मीन्स बिल जो ड्यू के पेमेंट के पहले ही, ड्यू डेट के पहले ही क्या हुआ, जो बी था जो बिल एक्सेप्ट किया था वो ए को टोल के दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड requested A to accept rupees 20,000 immediately and drew upon him another bill for the remaining amount। तो बोला गया बी जो है ड्यू डेट के पहले ए को रिक्वेस्ट किया कि हम जो है वो पूरा अमाउंट ऑफ बिल नहीं पे कर पाएंगे। तो उसके अगेंस्ट में वो क्या बोला कि तुम 20,000 अभी ले लो और बाद में जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 40,000 का उसका बिल एक्सेप्ट कर लो, और जो तुम नया हमको जो कितने मंथ के लिए तुम जो बिल एक्सेप्ट करोगे 2 month के लिए, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लो 18% पर एनम से हिसाब से। तो जो सेकेंड बिल है वो ड्यूली मेट हो गया। हम लोग को बोला गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन एक बार समझते हैं हम लोग को क्या हुआ। शुरू में ए जो है वो बी पे एक बिल ड्रॉ किया कितने का 60,000 का, तो बी क्या किया, उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया बट ड्यू डेट के पहले ही। और ए जो है वो जो बिल रिसेबल था उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से कितने परसेंट पर एनम, 15% पर एनम ड्यू डेट के पहले ही, दैट मीन्स 2 month का उससे बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट किया होगा। और जो बी था वो ड्यू डेट के पहले ही रिक्वेस्ट किए को कि तुम जो बिल ड्रॉन किए तो वो कैंसिल कर लो, उसके अगेंस्ट में तुम 20,000 अभी पेमेंट ले लो और जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 40,000 का उसको एक नया फ्रेश बिल ड्रॉ कर लो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वो इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, उसको बोला कि तुम ड्यू कर लो, उसके आगे उसमें बिल में इंक्लूड कर लो, मैं बिल का अमाउंट जब ड्यूली मेट करूंगा आफ्टर 2 month, जो नया मंथ का टेन्योर है, नया बिल का टेन्योर है 2 month का, उसके उसी समय पे कर दूंगा। तो उसके कारण जो है वो 18% पर एनम से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा, ए चार्ज करेगा बी के ऊपर। तो ए के लिए वो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो जाएगा और बी के लिए इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, दोनों के बुक्स में देखेंगे, फर्स्टली ए के बुक्स में देन बी के बुक्स में। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। हम लोग फर्स्ट किसके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्टली हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए के रिकॉर्ड करेंगे। और ए कौन था हम लोग का, ए था डेटर, तो डेटर के बुक्स में फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी ए हम लोग का क्रेडिटर था, क्रेडिटर कौन होता है, जो बिल ड्रॉ करता है। तो ए ड्रॉ किया बिल के ऊपर, किसके ऊपर, बी के ऊपर। कब ड्रॉ किया, 1 जनवरी 2020 को। बी क्या करता था, ओ करता था ए को, मतलब कि बी का लाइबिलिटी था ए को 60,000 पे करना। तो ए उसके अगेंस्ट में सेम डेट दैट मीन्स 1 जनवरी 2020 के दिन वो एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो 1 जनवरी 2020 के दिन वो बिल ड्रॉ करेगा, तो ए के लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज वो बिल ड्रॉ कर ले तो उसके लिए वो एसेट है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है, वो बी के ऊपर। तो बी गिवर है, बी उसको बिल दे रहा है, तो इसलिए बी अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल है, 60,000 का अमाउंट वो करता था, 60,000 के लिए वो बिल ड्रॉ किया। तो इसको लिख देंगे नरेशन, बिंग बिल ड्रॉन, कितने मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया गया हम लोग को, 2 month के लिए बोल दिया, बिंग बिल ड्रॉन फॉर 2 month का टेन्योर है बिल का, 2 months के लिए बिल ड्रॉ किया। तो ये हो गया हम लोग का 2 month के लिए बिल ड्रॉन का एंट्री। फिर बोला गया है कि वो जो ए है वो बिल डिस्काउंट करा लिया एट इज बैंक एट द रेट 15% पर एनम। दैट मीन्स वो जो बिल तो एक्सेप्ट कर लिया 60,000 का, बिल ड्रॉ कर लिया 60,000 का, तो वो बी ए के लिए एसेट हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब वो सेम डेट के दिन ही वो बिल क्या किया, डिस्काउंट करा लिया। तो सेम डेट, तो यहाँ पर डिस्काउंट करा लेने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा, उसका रेट बता दिया हम लोग को 15% पर एनम। वो बिल्स के अगेंस्ट में उसको बैंक दे रहा है पैसा, तो ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अब डिस्काउंटिंग चार्ज देखते हैं यहाँ पर, कितने का बिल था, 60,000 का,
60,000 का वो बिल डिस्काउंट करा है 15% पर एनम के रेट पे, और कितने मंथ पहले वो डिस्काउंट करा लिया, 2 मंथ पहले। तो 2 मंथ का उसको डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना हो किसको, बैंक को। तो 60,000 इंटू 15% इंटू 2 मंथ, ये हो जाएगा 1,500 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,500, और बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 60,000 का। तो 60,000 में से 1,500 डिडक्ट करके बैंक उसको कर देगा अमाउंट रेमिट 58,500। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बिग बिल डिस्काउंटेड, जो बिल था उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिए कितने परसेंट पर एनम में, 15% पर एनम में। तो यहाँ पर लिख देंगे @15% पर एनम। तो ये हम लोग का डिस्काउंटिंग तक का एंट्री हो गया। अब बी क्या है, बी मतलब कौन है, बी जो ड्रॉई है, मतलब कि एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो बिल एक्सेप्ट किया था। तो वो ड्यू डेट के पहले ही बोलता है कि बी को, ए को, कि तुम जो मैं जो वो अनेबल टू पे द अमाउंट, इसलिए तुम जो प्रीवियस वाले बिल है, दैट मीन्स जो फर्स्ट बिल है उसको कैंसिल आउट कर लो। अगर जो फर्स्ट बिल, सपोज यहाँ पर डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, हम लोग अगर जो बिल हम लोग डिस्काउंट कराए थे बैंक से, तो मेरा डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा डेटर कौन था, ए के घर में डेटर था उसका बी, तो बी उसका फिर से इंक्रीज हो जाएगा 60,000। और अगर वो डिसऑनर हो रहा है तो कौन, उससे बैंक अगर ड्यू डेट के दिन अनेबल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल मनी, तो उसको क्या होगा, वो किसको क्रेडिट करेगा, वो ए को क्रेडिट करेगा, ए का बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो ए का बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, दैट मीन्स उसका कैश गो आउट हो रहा है, क्योंकि उसको कैश पेमेंट कर रहा है बैंक को, तो इसलिए इसका कैश गो आउट हो रहा है। कैश गो आउट होने का क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री हम लोग क्या देखेंगे, ड्यू डेट के पहले ही हम लोग बोला है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है, तो सपोज हम लोग यहाँ पर ड्यू डेट के दिन ही कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ड्यू डेट के दिन ही उसको बोलते हैं कि नहीं पे कर पा रहा है। तो ड्यू डेट हम लोग का क्या होगा, 2 महीने बाद, दैट मीन्स 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से फरवरी 1 मंथ, फरवरी से मार्च 2 मंथ। तो 2 मंथ में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो 4 मार्च हम लोग का अराइव होगा ड्यू डेट का दिन। तो इस दिन जो है वो अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी है, कौन, बी। तो ए का क्या हो जाएगा, ए के घर में बी डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, और जो वो बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो बैंक उससे क्रेडिट करेगा, बैंक उससे फिर अमाउंट लेगा कितना, 60,000। तो इसलिए उसको बैंक क्रेडिट होगी, क्योंकि उसका बैंक से आउट हो रहा है, व्हाट गोज आउट, बिग एक्स डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड। तो ये कैंसलेशन का एंट्री हो गया। अब क्या हो गया, अब हम लोग को बोला है कि बी टोल्ड, बोला बी ए को बोला कि दैट ही वाज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट ₹20,000 इमीडिएटली। तो वो इमीडिएटली कैश एक्सेप्ट कर लेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, ए एक्सेप्ट करेगा बी से। तो उसका 60,000 का डेटर था, मतलब कि एसेट था बी के ऊपर। अब बी उसको 20,000 रुपीज दे देगा, तो उसका एसेट कितने का बचेगा, रिमेनिंग बिल्स, मतलब कि ये कितने का डेटर रहेगा, 40,000 का। तो कैश मेरा आ रहा है, तो मेरा इमीडिएटली बोला तो 4 अप्रैल मार्च को ही करते हैं। तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट। और जो मेरा कौन पे कर रहा है, गिवर कौन है, मेरा एक बी गिवर है, तो बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग को क्या बोला गया है, कितने बोला है, 20,000 रुपीज पे किया है। तो इसका नरेशन लिखेंगे, बी कैश रिसीव्ड। तो ये हो गया कैश रिसीव्ड का एंट्री। अब बोला गया है कि जो 40,000 का रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, वो तुम बिल एक्स के बदले में बिल एक्सेप्ट बिल ड्रॉ कर लो, और वो बिल के साथ इंटरेस्ट भी चार्ज कर देना, जो 2 मंथ का तुम न्यू बिल का जो टेन्योर हो रहा है। तो अगर हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट का पहले एंट्री करेंगे, फिर नया बिल ड्रॉ करेंगे, तो इंटरेस्ट जो हमको मिलेगा, मतलब कि ए क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा, किसके ऊपर, बी के ऊपर चार्ज करेगा। तो ए के लिए तो वो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और कौन दे रहा है, मतलब कि वो इमीडिएट कैश से, जैसे कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट, वो उससे बाद में लेना है, दैट मीन्स ड्यू डेट के दिन सेकेंड बिल का या फ्रेश बिल का। तो इसके लिए उसका डेटर जो है वो बी फिर से इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कितने का रिमेनिंग है, 40,000। 2 मंथ का एक्सटेंशन दिया है, तो 2 मंथ और कितने परसेंट पर एनम, 18%। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 40,000 इंटू 2 मंथ इंटू 18%, तो दैट कम्स आउट टू बी 1,200। तो 1,200 का इंटरेस्ट पेमेंट करा है, कौन, बी किया ए को। तो ए को अभी तक किया नहीं, इसलिए इसको ड्यू कर दिया इंटरेस्ट।
उसको डेटर इंक्रीज कर दिए कितने से 1200 से। तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर बोला गया कि सेम डेट के दिन जो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 40,000 बिल का 1,200 जो इंटरेस्ट है, तो उसके अगेंस्ट में एक बिल एक्सेप्ट कर लेगा, वो बिल ड्रॉ कर लेगा, कितने का बिल रिसीवेबल हो जाएगा उसका। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है इसलिए इसको डेबिट लिखे हैं। और उसका जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर अब खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स वही उसको गिव कर रहा है ये बिल। तो उसका ए दैट मीन्स बी था 40,000 प्लस 1,200, तो ये हो जाएगा 41,200। तो इसको लिखेंगे बीइंग फ्रेश बिल ड्रॉन। कितने मंथ के लिए? फॉर 2 मंथ्स। अब जो ये फ्रेश बिल हम लोग को बोला गया कि ड्यू डेट के दिन जो सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेड, मतलब कि ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट कब आएगा 4 मार्च से लेके 2 मंथ। तो मार्च से अप्रैल 1, अप्रैल से मई 2, फिर उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 7th मई आएगा। तो 7th मई 2020, तो 7th मई 2020 के दिन अगर बिल ऑनर्ड हो रहा है तो उसको ये बिल के बदले में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जो बिल था उसके अगेंस्ट में मिल रहा है तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि इसका एसेट डिक्रीज हो रहा है, हम लोग मॉडर्न रूल्स में पढ़े थे, व्हाट एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो ये 41,200 रुपीज़ हमको मिल गया। तो इसको क्या लिखेंगे? बीइंग फ्रेश बिल ऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन जो फ्रेश बिल था वो ऑनर्ड हो गया। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्रीज। ये किसके बुक्स में हम लोग देखे? इन द बुक्स ऑफ ए के बुक्स में देखे। तो इसमें हम लोग का एंट्रीज का जो लिस्ट है वो हम लोग का एंट्रीज का लिस्ट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हम लोग का जो फर्स्ट बिल होता है वो कैंसिल करना पड़ता है, फिर सेकेंड बिल ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, फिर कुछ कैश पेमेंट कर देता है, तो फिर कुछ हम लोग का फिर बिल ड्रॉ करके फिर ड्यूली मेट होता है, तो उससे हम लोग का लिस्ट ऑफ एंट्रीज बढ़ जाता है। तो ये हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए देखे। फर्स्ट हम लोग का क्या था? बिल एक्सेप्ट किए। सेकेंड हम लोग का था डिस्काउंट कराए बैंक से। फिर हम लोग जो था वो बी हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि तुम जो बिल के अमाउंट है वो अनेबल टू पे, उसके अगेंस्ट में एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो और 20,000 रुपीज़ कैश पे रिसीव कर लो। तो वो बिल को डिसऑनर हो गया, तो उसका एंट्री क्या हो गया? मेरा डेटा फिर से इंक्रीज हो गया, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमसे ले लेगा तो बैंक मेरा गोज आउट क्रेडिट होगा। फिर हम लोग को बोला कैश पेमेंट किया वो 20,000 रुपीज़ का, फिर इंटरेस्ट चार्ज किए कितने परसेंट पर एनम से? 18% पर एनम से। 40,000 का रिमेनिंग बैलेंस था, 2 मंथ का एक्सटेंशन मिला तो 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 18% पर एनम से। तो दैट कम्स आउट 1,200। तो 1,200 का इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। अब देखिए उसका एसेट कितना, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो कैंसिल हुआ था कितना का था? 60,000। 20,000 मिल गया तो 40,000 अभी भी बचा। फिर 1,200 इंक्रीज हो गया तो 41,200 हुआ। उसके अगेंस्ट में बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स रिसीवेबल हो गया टू बी अकाउंट 41,200। अब ड्यूली मेट हो गया ड्यू डेट के दिन, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये था हम लोग का टोटल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी देखेंगे। देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ए। हम लोग ने प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोग का थोड़ा सा कट हो गया था लास्ट में, तो इसको यहाँ पर हम लोग क्लियर देख पाते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट या इसको कुछ भी ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं ताकि आप लोग इसको लिख पाए। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बी। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2020 को हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल पेबल हो जाएगा हम लोग के बुक्स में, दैट मीन्स बी के बुक्स में। तो उसका एंट्री क्या होगा? ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए रिसीवर है, क्योंकि उसको ए का पैसा मिलना है तो इसलिए उसको डेबिट कर दिए। और बिल्स पेबल हो जाएगा क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। कितने का है? 60,000 का वो फर्स्ट में बिल एक्सेप्ट करता है तो ये 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड। कितने मंथ के लिए बिल एक्सेप्ट कर रहा है? 2 मंथ के लिए बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का यहाँ पर बिल एक्सेप्ट किए। कितना अमाउंट का बिल है? 60,000 अमाउंट है बिल का। तो 60,000 अमाउंट का बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या हो गया हम लोग का? हम लोग एक्सेप्ट करें तो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है तो हम लोग का बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। और किसको रिसीव हो रहा है? बिल का अमाउंट रिसीव किसको होना है? ए को, तो ए अकाउंट डेबिट कर दिए। बिकॉज रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। और सेकेंड में क्या होगा? हम लोग को डिस्काउंट करा ली, ए जाके ये बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। कितना परसेंट पर आना? 15% पर आना। तो डिस्काउंटिंग का एंट्री तो हम लोग के बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर कर जाएंगे। वो ए के बुक्स में रिकॉर्ड होता है या ड्रॉअर के बुक में रिकॉर्ड होता है। जो बिल को डिसऑनर, जो बिल को डिस्काउंट कराता है, नॉट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ या एक्सेप्टेड।
तो उसके बाद क्या हो गया, जो बी था वो रिक्वेस्ट किया ए को कि वो बिल जो है प्रीवियस फर्स्ट वाला बिल वो डिसऑनर, वो उसको अनेबल टू पे, इसलिए वो बिल को कैंसिल कर लो, उसके अगेंस्ट में एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो और कुछ कैश पेमेंट ले लो। तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगा ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट हम लोग का क्या होगा 1 जनवरी से 2 मंथ्स आफ्टर। तो 1 जनवरी से फरवरी होगा 1 मंथ, फरवरी से मार्च होगा 2 मंथ, इसमें प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मार्च 2020। इस दिन वो क्या कर रहा है, बिल डिसऑनर कर रहा है। तो बिल डिसऑनर करने का क्या होगा, उसका जो बिल्स पेएबल था, लाइबिलिटी था, वो डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका बिल डिसऑनर हो गया तो उसका लाइबिलिटी खत्म हो गया बिल पेएबल का, और उसका जो क्रेडिटर तो वो फिर से इंक्रीज है, इसलिए उसको ए अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितना 60,000। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल कैंसल्ड। अब बोला इसके अगेंस्ट में तुम 20,000 रुपीज कैश पे कर देगा। कौन पे कर देगा, बी पे कर देगा ए को। अगर बी कैश पेमेंट कर रहा है 20,000 रुपीज एज पार्ट पेमेंट, तो कैश उसका गोज आउट हो रहा है, तो कैश गोज आउट होने का क्या होता है, क्रेडिट होता है। और किसको पे कर रहा है, रिसीवर कौन है, ए, तो ए डेबिट हो जाएगा। सेम डेट के दिन ही करेंगे, क्या हो जाएगा, ए को रिसीवर और ए को पैसा मिल रहा है इसलिए ए अकाउंट डेबिट, और क्या कैश या बैंक गोज आउट, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना 20,000 रुपीज। इसका नरेशन लिखते हैं बिंग कैश पेड। तो ये हो गया हम लोग का 3 एंट्री। अब फोर्थ में हम लोग का क्या होगा कि वो बोला गया है कि जो तुम एक नया बिल ड्रॉ करोगे तो वो नया बिल में इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, क्योंकि 2 मंथ का उसको एक्सटेंशन मिल रहा है। जो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 60,000 में वो 20,000 पे कर दिया, तो 40,000 का बैलेंस बचा। यहाँ क्रेडिटर कितने का हो गया था 60,000, इसमें 40,000 20,000 वो पे कर दिया, दैट मीन्स उसका क्रेडिटर 20,000 रुपीज डिक्रीज हो गया, तो 40,000 का रिमेनिंग बचा क्रेडिटर। तो वो बोला कि उसके अगेंस्ट में तुम जो 40,000 के अगेंस्ट में एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो। नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा, कितने मंथ का, 2 मंथ का उसको एक्सटेंशन मिलेगा। 2 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट हम लोग प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग कितना आया था 1,800 हम लोग का इंटरेस्ट आया था, सॉरी 1,200 इंटरेस्ट आया था। तो 1,200 इंटरेस्ट किसको पे करना होगा, असली में उसका लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, उसको बियर करना होगा बी को, क्योंकि बी को एक्सटेंशन मिल रहा है, बी को 2 मंथ का क्रेडिट मिल रहा है, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट कौन पे करेगा, बी। तो ये सेम डेट के दिन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये उसके लिए एक्सपेंस है और उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा। अगर इमीडिएट पेमेंट करता तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, उसको ड्यू कर दिया, दैट मीन्स उसको ए अकाउंट क्रेडिटर उसका इंक्रीज हो जाएगा, कितने से 1,200। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरेस्ट ड्यू। अब जो ये 1,200 और यहाँ पर जो 60 में से 20,000 घटाएंगे तो 40,000 बचेगा। तो ये 40,000 और 1,200 के अगेंस्ट में एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। किसके लिए, बी के लिए, क्योंकि बी एक्सेप्ट कर रहा है एक नया बिल, तो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ये सेम डेट के दिन एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा। तो ए उसका कितना था 41,200, तो वो डेबिट है क्योंकि वो रिसीवर है, उसको एक नया बिल मिल रहा है और उसका बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगा। कितने का जनरेट होगा 41,200। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड। कितने मंथ के लिए एक्सेप्ट किया, 2 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया वो फ्रेश बिल को, तो ये हो जाएगा बिंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। तो ये 2 मंथ्स के लिए फ्रेश बिल का एक्सेप्ट कर लिया। अब बोला गया कि जो सेकंड बिल था, दैट मीन्स जो फ्रेश बिल था वो ड्यूली मेट हो गया। ड्यू डेट उसका कब है, 2 मंथ्स आफ्टर। जो बिल ड्रॉन किया था कब, 4 मार्च 2020, तो उसका 2 मंथ्स क्या हो जाएगा, अप्रैल मई, तो 7 मई 2020। तो 7 मई 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद, तो 7 मई क्या होता है 5, तो इस दिन ऑनर हो जाएगा। तो क्या होगा, उसको बिल के अगेंस्ट में पैसा देना होगा क्योंकि ये ड्रॉ है, ये एक्सेप्टेड, तो इसको कैश पेमेंट करना होगा। तो इसका जो बिल्स पेबल का लाइबिलिटी है वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो कैश पेमेंट करेगा। तो ये हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कितना 41,200। इसको नरेशन लिख देंगे बिंग फ्रेश बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट के दिन जो फ्रेश बिल था वो ऑनर्ड हो गया। तो ये मेरा सेट ऑफ एंट्रीज था। कितना एंट्रीज हम लोग देखे, 6 एंट्रीज देखे।
तो फर्स्ट एंट्री हम लोग का क्या था, फर्स्टली हम लोग बिल एक्सेप्ट किए थे क्योंकि हम लोग 60,000 ओ करते थे किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग बिल एक्सेप्ट किए 60,000 का। सेकंड हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग जो बिल था वो हम लोग उसको अनेबल टू पे थे, तो इससे हम लोग का बिल कैंसिल हो गया। तो ए वो बिल को कैंसिल कर देगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, हम लोग का बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी था वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको डेबिट कर दिए। बिकॉज लाइबिलिटी खत्म या डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसको डेबिट किए। और क्रेडिट किसको किया, हम लोग क्रेडिट की ए को, क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी खत्म हो गया, उसको हम लोग पे नहीं कर पाए, तो हम लोग का क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए उसको ए अकाउंट क्रेडिट कर दिए 60,000। थर्ड एंट्री हम लोग का क्या होगा, थर्ड एंट्री हम लोग का हो जाएगा कि वो जो 20,000 रुपीज पार्ट पेमेंट कर दे रहा है, कैश पेमेंट, अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज। किसको पे कर रहा है, ए को, तो ए अकाउंट रिसीवर, तो ए डेबिट हो गया। फोर्थ एंट्री हम लोग इंटरेस्ट का किए, क्योंकि इंटरेस्ट इसको पे कर रहा है, क्योंकि इसको 2 मंथ का इंटरेस्ट, 2 मंथ का एक्सटेंशन मिला, तो ये 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करे किसको, ए को, क्योंकि ए इसको एक्सटेंशन दिया 2 मंथ्स का बैलेंस में। तो 40,000 के ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया, दैट कम्स आउट 1,200। तो ये 1,200 का वर्किंग हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वाले ए के बुक्स में देख चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर फिर से किए नहीं। तो ये 1,200 इसको इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए इसको कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं करके उसको ए अकाउंट क्रेडिट कर दे, बिकॉज वो क्रेडिटर फिर से इंक्रीज कर देंगे और 1,200 टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम लोग को क्या हो गया, ये जो बैलेंस बचा था 40,000 और ये जो इंटरेस्ट का 1,200 आया, ये इसके बदले में वो इसके अगेंस्ट में एक बिल एक्सेप्ट कर लेगा 41,200 का, कितने मंथ का, 2 मंथ का। तो वो बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या हो गया, बिल्स पेबल, उसका लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। और रिसीवर कौन है, कौन इसका बिल्स का पैसा का उठाएगा मजा, तो इसको क्या हो गया, ए अकाउंट डेबिट। अब मेरा क्या हो गया, लास्ट में बिल ऑनर्ड हो गया, तो 7 मई 2020 जो सेकेंड बिल का ड्यू डेट था 4 मार्च से लेके 7 दो मंथ, मतलब कि 2 मंथ, तो ये हो गया 7 में, तो उसका वो बिल ऑनर्ड हो गया, तो बिल पेबल लाइबिलिटी था वो खत्म हो जाएगा, और डिसऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो वो लाइबिलिटी एंड हो जाएगा, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिए। और क्या पेमेंट किया, कैश या बैंक अकाउंट, तो इसलिए टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये था हम लोग का रिन्यूअल ऑफ बिल का इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।